नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। खुद को देश की 130 करोड़ जनता का प्रधान सेवक कहने वाले पीएम मोदी लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो आधुनिकता के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता हुआ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी एक ऐसे प्रशासक के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं जो अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ समर्पित है, राष्ट्रीय हितों के प्रति पूरी तरह संकल्पित है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों से अपने नेतृत्व की क्षमता से देश ही नहीं पूरी दुनिया का परिचय कराया है। यह पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है कि दुनिया के देशों ने आतंकी फंडिंग के खिलाफ कठोर कदम उठाए और आज आतंक की कमर टूट चुकी है। साथियों, अतीत से सीख कर ही हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे वेदों में भी बहुत सटीक तरीके से कहा है कि जल, जमीन, वायु और सभी प्रकृति प्रदत्त चीजों का महत्व समझाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी आज सामर्थ्यशाली, वैभवशाली और नए भारत का निर्माण करने वाले हैं। देश और दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। दुनिया के उन मुल्कों में भी पीएम मोदी को एक नई पहचान मिली है जिनकी दिलचस्पी अब तक भारत में नहीं थी। आज दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर टिकी है। आज वैश्विक मामले में दुनिया पीएम मोदी के बातों को गौर से सुनता है। अब जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। लेकिन मैं यहां से हिंदुस्तान भर से जो प्रवासी आते हैं, जो यात्री आते हैं, जो एडवेंचर के लिए आते हैं, जो श्रद्धा के लिए, किसी भी तरीके से क्यों ना आते हो, एक जीवन में व्रत बनाइए कि आप यात्रा में जितना खर्चा करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करते होंगे, खाने के पीछे खर्चा करते होंगे, बड़ी होटल में रहने के लिए खर्चा करते होंगे, आप मन में एक व्रत बनाइए। मैं सभी 130 करोड़ देशवासियों को हिंदुस्तान के उस गांव से बता रहा हूं जो चीन के सीमा पर, भारत का ये सीमा पर रखवाली करने वाले गांव के बीच से बोल रहा हूं। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, आप जहां भी जाएं यात्रा करने के लिए, इस कठिन क्षेत्र में आए या पुरी चले जाएं या कन्याकुमारी चले जाएं या सोमनाथ चले, कहीं पर भी जाए, एक संकल्प कीजिए। जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं और देशवासियों को प्रार्थना करना है तो मेरा हक बनता है जी। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे नरेंद्र मोदी एक अखंड भारत के निर्माण के संकल्प को भी साकार कर रहे हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने धारा 370 व 35A को एक झटके में खत्म कर एक नया इतिहास रच दिया। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आज जम्मू कश्मीर लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रक्षा क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर बनता भारत नरेंद्र मोदी की सोच और संकल्प का परिणाम है। भारतीय सेना के सशक्तिकरण के परिणाम के स्वरूप देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है।
डोकलाम जैसे विवाद में भारत की जीत नरेंद्र मोदी की कूटनीति का ही परिणाम है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं से देश के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित करने का काम कर रही है। बतौर प्रधानमंत्री पिछले 8 साल में पीएम मोदी ने अपने फैसलों से ही देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय में मोदी है तो मुमकिन है जैसे विलक्षण उम्मीद जगाई है। आज जनता अगर पीएम मोदी को अपना हितैषी समझती है तो इसके लिए एक नहीं कई कारण है। बात चाहे वैश्विक आपदा कोरोना से मुकाबले करने के लिए चलाए गए दुनिया का सबसे बड़ा सफल वैक्सीनेशन अभियान हो या अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास या विश्वनाथ कॉरिडोर या महाकाल कॉरिडोर, मोदी जनता की हर उस नब्ज को अच्छी तरह से पकड़ते हैं जो उनको आज भी भारतीय इतिहास का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्थापित करता है। स्वच्छ भारत, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, किसान सम्मान निधि योजना, स्किल इंडिया कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने पीएम मोदी को समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय बनाया है। आलोचनाओं से नहीं घबराने वाले पीएम मोदी की कई योजनाओं और फैसलों पर विपक्ष के नेताओं और उनके आलोचकों ने जमकर मजाक बनाया, लेकिन पीएम मोदी अपने फैसलों पर अडिग रहे। यही कारण है कि आज देश में बदलाव की बयार बह रही है, जिसे हर क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। बीते 21 सालों से लगातार संवैधानिक पदों पर रहने वाले पीएम मोदी आज प्रधान सेवक के रूप में लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये देश भी आगे बढ़ रहा है।